हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा डे 3 हील योरसेल्फ चैलेंज में विद द सात्विक मूवमेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें डे 3 ऑलरेडी टू डीप जो भी क्लींजिंग टेक्निक है हमारे बॉडी को इंटरनली क्लीन करने के लिए, वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का जो सिलेबस है उसमें है कि कॉलन हेल्थ, देन हमने 2 डिटॉक्सिंग जो मैथड्स है या टेक्निक्स है उसको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलन हेल्थ, जो बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक से होके देन इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के थ्रू जो हमारा बॉडी का जो खाना है, जितना भी लाइक न्यूट्रिएंट्स बोलो, वो ऑब्जर्व होता है। जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली बॉडी ऑब्जर्व करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको लाइक वो साइड कर लेते हैं। ये बॉडी का एक बेसिक डाइजेस्ट सिस्टम का मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिक होता है, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बट हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हेल्दी खाना। तो बेसिकली जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, क्या होता है कि जब हम हेल्दी खाना खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर देते हैं जो हेल्दी है, बट जो अनहेल्दी खाना है वो अंदर कहीं ना कहीं जाके चिपक जाता है। जैसे हमने सुना है कि मैदा अंदर जाके चिपक जाता है, तो मत खाया करो, है ना। बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी चीजें हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि अंदर जाके चिपक जाता है, फिर अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता है, ऐसा बोल सकते हो। मतलब बोल नहीं सकते एक्चुअली, उन्होंने वैसे ही बताया कि हमारे बॉडी में जो भी अनहेल्दी फूड है जो प्रोसेस होके बाहर नहीं निकलता है, बेसिकली बॉडी का जो वेट जब बढ़ता है तो क्या होता है कि बॉडी में वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है। तो वो वेस्ट मटेरियल जो अंदर बढ़ रहा है वो क्या होता है कि लाइक अंदर सड़ता है। अगर कोई भी खाना अगर उसको रख दे कुछ दिन के लिए तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है सड़ जाएगा, या फिर उसमें से स्मेल करने लग जाएगा, कीड़े भी लग जाते हैं, सबको पता है। तो स्टमक के अंदर भी, या फिर हम अगर बॉडी के अंदर अनहेल्दी खाना डाल रहे हैं तो सेम चीज होती है। मतलब तो इसीलिए लाइक फिर वो टॉक्सिन्स ही अगेन बन रहे हैं। वही अगर हमारे लाइक उससे ही बहुत सारे डिजीजेस आते हैं, क्योंकि वही वहाँ पे फर्मेंट हो रहा है, वही सड़ रहा है, तो वहीं से बहुत सारे डिजीज आते हैं। वही टॉक्सिन्स, जैसे डे 1 पे डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके अगर लाइक बॉडी पार्ट्स में अटैक कर रहा है तो वो उस प्रॉब्लम का नाम हो जाता है, उस हेल्थ इश्यूज को नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गले पे आ गया है तो थायराइड हो जाएगा, किडनी में चलेगा तो किडनी स्टोन हो जाएगा, पैनक्रियास पे अगर अटैक किया तो डायबिटीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो कॉलन हेल्थ को अच्छा रखना कितना ज्यादा जरूरी है। सो उसके लिए वही है कि हेल्दी खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 80% जो डिजीजेस है वो हमारे गट से होते हैं, हमारे स्टमक से होते हैं। तो फिर तो कितना ध्यान रखना जरूरी है, लाइक हमें खाना कितना कैसे खाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% डिजीज यहीं से आ रहे हैं, राइट। तो फिर हमें खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। देन इसको जो है लाइक कॉलन को सेकेंड ब्रेन भी कहा गया है अकॉर्डिंग टू सात्विक मूवमेंट। मैं इसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने जो भी बताया वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सो लाइक उन्होंने 2 टेक्निक जो हमने आज डिस्कस किया, वो फर्स्ट है हमारा एनेमा एंड सेकंड है वेट पैक। सो एनेमा इवन योगिक साइंस में भी है, जिसको बस्ती बोला जाता है, ठीक है। एंड ये मैंने ट्राई भी किया। एक्चुअली योगिक में बहुत जो पुराने जो एंशियंट जो भी था उस टाइम पे शायद अलग तरीके से होती थी, बट अब नया तरीका आ गया कि एनेमा पोट लो, पानी डालो एंड देन उसमें से उस पाइप के थ्रू रेक्टम में पानी इंसर्ट करो, देन उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करो एंड देन यू कैन लाइक जा सकते हो। सो ये एक बेसिक प्रोसेस है एनेमा का। एंड अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप कर सकते हो। बेसिकली मैंने ऑलरेडी इसको ट्राई किया एंड इट्स वेरी इजी। ये बस दिखता अजीब सा है, फर्स्ट टाइम आपको ऑड भी लग सकता है, आपके घर वालों को भी लग सकता है, सेम चीज लगी है, मेरे घर पे भी सेम ही हुआ है। बट मैंने ट्राई किया एंड कभी कभी मेरे को जब लगता है कि एनेमा लेने की जरूरत है तब हम लेते भी हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से सीखा है, ऑलरेडी मैंने योगिक साइंस में भी सीखा है, मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो उसमें भी ये चीज दी हुई है। बट अभी कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि किसको लेना चाहिए या फिर कितने दिन के लिए लेना चाहिए, क्या डेली ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो ही आपको एनेमा लेने की जरूरत है, अदरवाइज लेने का कोई फायदा नहीं। बिकॉज आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो, लाइक फिर वो आप कॉलन हेल्थ को या फिर उसको एनिमल लेके क्लीन कर रहे हो, कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर से आप वही सेम चीज कर रहे हो, और एनिमल डेली बेसिस पे लेना विच इज नॉट गुड एट ऑल फॉर आवर हेल्थ। सो हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आप अच्छे से लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, या फिर उसके लिए जो हमने 16 आवर फास्टिंग की बात करी थी वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 16 आवर फास्टिंग करने के बाद उसके बाद भी अनहेल्दी खाना नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाना है, देन ही आप एनेमा ले सकते हो, या फिर जब रिक्वायरमेंट है तब, ठीक है। ऐसे ही डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दिया, वो सही तरीका या फिर सही चीज तो नहीं है, ठीक है। फिर हम कितने दिन के लिए ले सकते हैं? सो सबसे मिनिमम डेज जो है वो 7 है, और मैक्सिमम 21 डेज के लिए ले सकते हैं, ठीक है। 7 डेज लेने के बाद अगर ऐसा लगता है कि पानी एकदम नॉर्मल क्लीन वाटर वापस से बाहर आ रहा है, देन आपको लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी जो हमें जिसका इसका जो पर्पस था वो हो चुका है। बट अगर
लाइक उसके बाद आप 14 डेज कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर 21 डेज के लिए लेना ही लेना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है सबके लिए, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग है। सो किसमें कितना लाइक बॉडी में कितने टॉक्सिन्स है, उसको रिमूव होने कितना टाइम लगेगा, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड होता है। तो सबको 21 डेज लेना है ऐसा वो कंपलसरी भी नहीं है, या फिर सबको 7 डेज लेने के बाद छोड़ना है, इसका भी वो नहीं है। सो डिपेंड्स आप बॉडी की, हमें अपनी बॉडी को थोड़ा जज करना है, खुद की बॉडी की भी सुनना है उतने के लिए। अगर नहीं लगता है, नीड नहीं है तो मत लो, अगर नीड है तो लो। तो बेसिकली पहले 7 डेज के लिए रेगुलर लेना ही है। 7 डेज के बाद हमें क्या करना है, उसको एक अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि अगर वाटर का क्लीन आ रहा है तो जरूरत नहीं है, अगर क्लीन नहीं आ रहा है तो अगेन आप उसको 14 लाइक नेक्स्ट 1 वीक के लिए एक और करो, तो 14 डेज हो जाएगा। 14 डेज करने के बाद अगेन आप सोचो कि लाइक अगेन करने की जरूरत है या नहीं। 14 डेज के बाद अगर क्लीन वाटर आता है देन और 1 वीक आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे फिर और लाइक वो क्या बोलते हैं इंटरनली बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। फिर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 21 डेज के लिए, 21 डेज के बाद लो और उसके बाद होल्ड करो, ठीक है। बाकी अपनी बॉडी को रेस्ट दो और जो भी सात्विक लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से फॉलो करो, तो उससे ऑटोमेटिकली वो क्लीन होते जाएगा। बट 21 डेज इनफ हो गया एनिमा। देन और भी टेक्निक है, वो है वेट पैक। मैंने ये भी ट्राई किया हुआ, मेरे पास पूरा किट है, आप कर सकते हो, बिकॉज मैं इसको 1 साल से पहले से ही कुछ कुछ चीजें फॉलो कर रही हूँ। सब कुछ तो नहीं हो पाता डेली बेसिस पे, इतना सब कुछ करना लाइक डिफिकल्ट टास्क सच में होता है, बट हाँ अगर हीलिंग स्टेज पे हो तो आप कर सकते हो। सो वेट पैक अगेन वही है कि थोड़ा सा वाटर लेना है, कोल्ड वाटर ले लेना है एंड उसको पानी में उस कपड़े को डिप करना है, उसको निचोड़ना है स्टमक के ऊपर, गले के ऊपर और यहाँ पे फोरहेड पे। एक वो पट्टी जो मिलती है उनकी, या जरूरी भी नहीं है उनका, कोई भी कॉटन का कपड़ा लो, मतलब बाहर से भी लेके आ सकते हो, उनकी वेबसाइट से भी मंगा सकते हो। तो बेसिकली उसको रखना है 30 to 40 मिनट्स के लिए उसको रखना है। तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। लाइक अगर यहाँ पे आपने कोल्ड वेट पैक लगाए तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर लाइक कोल्ड हो रहा है, बाकी जगह पे क्या हो रहा है हल्का सा वार्म है या तो लाइक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो उससे क्या है कि टॉक्सिन्स रिलीज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये करना जरूरी है एंड ये इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को माइग्रेन है तो उस केसेस में भी आप अप्लाई करके रख सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। या फिर मेंस्ट्रुअल के टाइम पे भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते हो कोल्ड वाटर का पैक। एंड एक रिव्यू भी था कि लाइक उसका रिजल्ट मिलता है, उनको पेन कम हुआ है। तो मैं भी इस बार ट्राई करने वाली, मैंने कभी इसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहीं ट्राई किया है, लेट्स सी कितना करना चाहिए नहीं। सो ये थे 4 डिटॉक्सिंग मेथड। तो इसके रिलेटेड कुछ FAQs जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज तो कि वेट पैक कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है। लाइक जैसे एनीमे का डिस्कशन किया था कि मैक्सिमम 21 डेज, मिनिमम 7 डेज, वैसे ही वेट पैक का है मॉर्निंग और इवनिंग में 30 to 40 मिनट्स के लिए उसको लगा के रखना है एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर 2 बार ही नहीं हो पाता तो 1 बार तो एटलीस्ट करना है, 1 बार मॉर्निंग में या इवनिंग में, बट बेस्ट होता है मॉर्निंग वाला, क्योंकि और इस जब वेट पैक लगाओ तब आपको कुछ खाना भी नहीं है और कुछ पीना भी नहीं है, और खाने से पहले 2 घंटे का गैप होना चाहिए, खाने के बाद भी 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना खाए उसके बाद से आप लगा रहे हो। सबसे बेस्ट है सुबह वाला टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने योगा कर लिया है या योगा कर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद ये कर लगा लो, उसके बाद आप एनेमा ले सकते हो। बेस्ट माना जाता है कि पहले आप वेट पैक अप्लाई करो, फिर एनेमा लो एंड देन आपका जो भी लाइक डिटॉक्सिंग वाले जो चीजें थी वो सब कुछ हो चुकी है। सो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एनेमा और डिटॉक्स लाइक क्या बोलते हैं, एनेमा और वेट पैक से रिलेटेड कुछ जो भी FAQs है, कॉमन FAQs की किसको लेना चाहिए कि किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो उसमें लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि हाउ फ्रिक्वेंटली टेक एनेमा। तो इन द हीलिंग स्टेज 21 डेज के लिए ले सकते हो, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, एंड मिनिमम 7 डेज के लिए, ठीक है। 7 to 21 डेज के बीच में लो एंड देन ऑब्जर्व योर बॉडी, अगर रिक्वायरमेंट होता है तो लो, नहीं रिक्वायरमेंट है तो नहीं लो, ठीक है। देन उसके बाद किसको ये नहीं लेना चाहिए, तो सब जो भी पाइल्स या IBS या फिर फिशूला, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होती है, फिशर्स, जो भी प्रॉब्लम है, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है उनको एनेमा बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपको रेक्टम में पाइप को इंसर्ट करते हुए पेन होता है या फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है तो अवॉइड एनेमा, बिकॉज कुछ भी बॉडी के साथ अननेचुरल नहीं करना। अगर आपको नॉर्मल फील होता है तो करो, नहीं नॉट नेसेसरी। बाकी जो 3 मेथड है उसके साथ कंटिन्यू करो, ठीक है। अगर किसी को फिशूला ऑपरेशन हुआ है कुछ टाइम पहले तो वो भी कर सकते हैं, मैं ये स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे लगा लूंगी तो आप जाके चेकआउट कर लेना। देन प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग जो विमेन है उनको भी नहीं करना है। चिल्ड्रन अंडर 14
14 से नीचे वाले बच्चों को भी नहीं करना है, एंड एल्डरली पीपल, मतलब जो एल्डर लोग हैं उनको भी नहीं, जो ऑलरेडी थोड़े वीक हैं उनको नहीं करना है, ठीक है। एंड देन वेट पैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि किसको ये करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर साइनस है, कोल्ड है, कफ है, तो उस टाइम पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लाइक कर सकते हो, उसका कोई उल्टा वो आपको हेल्प करेगा, जो भी हमारे म्यूकस अंदर जो स्टोर होगा उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा, तो आप लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बस ये कुछ क्वेश्चन थे, और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कर सकते हैं कि नहीं, तो वो कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक कॉमन क्वेश्चन था। तो ये थी आज की लर्निंग, जिसमें हमने 3 चीजें डिस्कस करी, 2 डिटॉक्सिंग मेथड एंड एक कॉलन हेल्थ के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। मैं वहां से लाइक मेरे पास FAQs का वो पूरा पेज है, तो वहां से मैं आपको कोई भी जो छूट गया, लाइक जो आपको नहीं पता, आपको जरूरत है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दो, DM कर दो, या फिर कमेंट कर लो, मैं आपको उसका रिप्लाई करके आपको आंसर कर दूंगी। सो ये था डे 3 विथ हील योरसेल्फ चैलेंज। आप लोग बताना यार कमेंट करके कि आपने कभी एनेमा या वेट पैक ट्राई किया है कि नहीं किया। मैंने एनेमा भी ट्राई किया, मैंने वेट पैक भी ट्राई किया। वेट पैक मैंने बहुत टाइम पहले ट्राई किया, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं पता है, बट एनेमा में कभी कभी करती रहती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को डिटॉक्सिंग की जरूरत है, या बॉडी इंटरनली लाइक ऐसा फील होता है। समटाइम हमें खुद ही ऐसा जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो फील होता है कि अंदर से लाइक अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो फिर उस टाइम पे आप ले सकते हो, ठीक है। बट अगेन बॉडी की सुन के लेना है, और आपने ट्राई किया होगा तो नीचे एक्सपीरियंस बताना कैसा लगा। अगर नहीं भी ट्राई किया तो कब करने वाले हो उसके बारे में बताना, ठीक है। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।